बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। आजकल सेबों का मौसम आ चुका है। जिस तरह के आमों का मौसम होता है, इसी तरह सेबों की भी बहार आ चुकी है। तो खट्टे मीठे सेब हर तरफ हैं, तो उनसे फ़ायदा उठाएं और मुरब्बा बनाएं, जो कि बहुत मज़े का बनता है। रेसिपी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें। अच्छा, तो व्यूअर्स इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। आपका शुक्रिया। आप रेसिपी गौर से देखते हैं, पसंद करते हैं, ये हमें बहुत अच्छा लगता है। आजकल बाज़ार में इस तरह के एप्पल आए हुए हैं, जो कि खट्टे मीठे बहुत मज़े के हैं। तो इसमें से कुछ मैंने एप्पल लिए हैं। इस तरह ये डंडी वाले एप्पल ये लेने आपने इस साइज़ के, ये स्मॉल साइज़ के इसमें से मैंने चुन लिए हैं। ये नहीं, बड़े वाले नहीं लेने हमने। अब इसके हमने पील उतारने हैं इस तरह करके। ये ख्याल रखना है कि इसकी डंडी नहीं टूटनी चाहिए। इस तरह करके ये पील उतारने हैं बहुत एहतियात से। अब आपको एहतियात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डंडी महफूज है। इसकी सफाई हमने करनी थी, वो कर ली। इस तरह करके हम पील उतारेंगे इसकी। ये बारीक बारीक पील आपने उतारने, और सेबों का मुरब्बा बनाएं आप, जो कि सेहत के लिए बहुत मुफीद है। और इसे शुगर के मरीज़, हार्ट पेशेंट, सारे खा सकते हैं। इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। अलबत्ता शुगर के जो मरीज़ हैं, उन्हें जो है ना, इस एप्पल को वॉश करें पहले, फिर खाएं इसको। इंशाअल्लाह ताला आपको कुछ नहीं होगा, अफाका ही होगा। सेहत बहुत अच्छी हो जाती है इससे। हर रोज़ आप ये एप्पल का मुरब्बा खाएं तो आपके चेहरे पे ब्लड नज़र आएगा। गालें जो है आपकी वो हो जाएंगी रेड। बच्चों और बड़ों के लिए इंतहाई मुफीद। ये देखें, ये इस तरह करके ये पील उतार लेने हैं। इधर से भी सफाई हो गई, इधर से भी। ये 1 कप पानी लिया है और इसमें मैंने 1 चुटकी नमक डाला है और लेमन के जूस के चंद कतरे इसमें डाल दिए हैं। इसका क्या फ़ायदा है कि इससे ये एप्पल का कलर जो है ना, वो ख़राब नहीं होगा। ये इसी तरह ही रहेंगे। ये मैंने कुछ छील के रख लिए हैं। ये सब के साथ डंडी मौजूद है। ये इनके कलर वैसे ही रहेंगे। इस तरह करके आपने रख लेने हैं। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिन्हें आपने ज़हन में रखना होता है। फ्रूट इससे ब्लैक नहीं होता, बिल्कुल फ्रेश रहता है। इसी तरह हम सारे एप्पल छील लेंगे। जिस पानी में हमने एप्पल भिगोए हुए थे, वही पानी हम ऊपर रखेंगे हल्की आंच पे, और इसमें तो 1 कप हम चीनी डालेंगे। ये देखिए, ये इस तरह करके ये इसके अंदर हल्की आंच पे पकते रहेंगे। आपने शुगर जितनी डालनी है डालें। वैसे तो किलो है तो इसमें 3 पाउच चीनी डलेगी, या किलो डाल दें तो मुरब्बा ख़राब नहीं होगा। तो ये तकरीबन 1 हफ़्ते का मुरब्बा है। मैं ज़्यादा नहीं बना रही, 1 kg का बना रही। अब इसमें हम छोटी इलायची का पाउडर डालेंगे और फूड कलर डालेंगे। हम ऑरेंज फूड कलर इसमें हम डालेंगे। तो ये डाला है ऑरेंज कलर, और 1 चुटकी हम रेड कलर डालेंगे इसके अंदर। फिर ये इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। चलें जी, अब ये हल्की आंच पे अब इसे हम ढक देंगे। ये पकता रहेगा। थोड़ा सा ये रेड कलर इसमें डाल दें। आप इसमें मर्ज़ी है तो डालें कलर। आंच में पकने के लिए रख देंगे। चूल्हे की आंच आपने तेज़ नहीं करनी, क्योंकि इन्होंने गलना है। जब फुल बॉयल हो जाएंगे, गल जाएंगे, तो फिर हम इसे उतार लेंगे। ये देखें, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुरब्बा तैयार है। इसको चेक कैसे करेंगे? हम ये एक टूथपिक्स लेंगे, उसको अंदर ये पूरी गुजर गई है, तो ये गल गया। ये देखें, डंडियों का ये मकसद है कि यहाँ से पकड़ के हम खाएंगे इसको। ये ठंडा ठंडा बड़े मज़े का लगता है। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा जूसी सा मुरब्बा तैयार है। इंशाअल्लाह ताला आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें, और खुश रहें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।